अंटार्कटिका के इस विशाल और शांत सन्नाटे में जीवन बस तीन अटूट नियमों पर टिका है। खाओ, वंश बढ़ाओ और जीवित रहो। एक पेंगुइन के लिए उसकी कॉलोनी ही उसकी दुनिया है। समंदर उसकी रसोई है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 2007 में एक फिल्म क्रू ने कुछ ऐसा देखा जिसने हर नियम को तोड़ डिच दिया। उन्होंने एक अकेले एडली पेंगुइन को रुकते हुए फिल्माया। उसने कॉलोनी की तरफ अपनी पीठ मोड़ देख ली। उसने समंदर की तरफ से अपना मुंह फेर लिया, जो उसके भोजन का इकलौता जरिया था, और चलना शुरू किया। वो 70 किलोमीटर दूर एक पहाड़दाच की श्रृंखला की ओर बरछ रहा था। ये सीधे तौर पर मौत की सजा थी। इस हैरान कर देने वाले पल ने डायरेक्टर वर्नर हर्जोग को एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया जो तब से इंटरनेट को परेशान कर रहा है। क्या पेंगुइन में भी पागलपन जैसी कोई चीज होती है? ये सफर कितना गलत था, इसे समझने के लिए आपको इनकी बायोलॉजी समझनी होगी। एडली पेंगुइन चलते फिरते जीपीएस यूनिट्स होते हैं। वे सूरज और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करके हजारों मील का सफर तय करते हैं। उनके लिए समंदर की ओर लौटना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि सांस लेना। और यहां सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। वो पेंगुइन रास्ता नहीं भटका था। वो भ्रमित नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने उसे वापस खाने की तरफ मोड़ने की कोशिश की, तो वो उनसे लाडी अचने लगा। उसने सक्रिय रूप से विरोध किया। उसे पूरा यकीन था कि वो कहां जा रहा है, भले ही वो रास्ता उसे सीधा मौत की तरफ ले जा रहा था। इसी जिद्दी यकीन ने इंटरनेट की सबसे मशहूर थ्योरी को जन्म दिया। ये फुटेज इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई क्योंकि लोग इससे खुद को जोड़ डेट पा रहे थे। हमने उस अकेले पेंगुइन को शून्य की ओर बढ़ते देखा और हमें लगा कि ये वो जीव है जो हार मान चुका है। ये एक मीम बन गया, एक मूड बन गया, उन सभी लोगों के लिए एक प्रतीक जो जीवन से थके हुए महसूस करते हैं। इंटरनेट ने उसे निहिलिस्ट पेंगुइन का नाम दिया, एक ऐसा पक्षी जिसने सब कुछ छोड़ डीएच देने का फैसला कर लिया। लेकिन बायोलॉजिस्ट्स इसके लिए एक अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, एंथ्रोपोमोर्फिज्म। यहीं पर यह वायरल कहानी और वैज्ञानिक हकीकत दो अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। एंथ्रोपोमोर्फिज्म हमारी वो आदत है जिसमें हम जानवरों पर इंसानी भावनाओं को थोप देते हैं। ये सुनने में तो एक अच्छी कहानी लगती है, लेकिन ये उस सच को छिपा देती है जो एक उदास पेंगुइन की कहानी से कहीं ज्यादा अजीब है। बायोलॉजिकल सच ये है कि एक पेंगुइन का दिमाग आत्महत्या या भविष्य की मौत की कल्पना नहीं कर सकता। उनके पास इस तरह की अमूर्त सोच के लिए जरूरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की क्षमता नहीं होती। वो मौत की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो मरना चाहता था। वो मौत की तरफ इसलिए जा रहा था क्योंकि उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि जिंदा रहने का यही इकलौता रास्ता है। तो अगर ये डिप्रेशन नहीं था, तो फिर क्या था? सबसे प्रमुख वैज्ञानिक थ्योरी कहीं ज्यादा खौफनाक है, उसके आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली की एक विनाशकारी विफलता। उसका बायोलॉजिकल कंपास सिर्फ खराब नहीं हुआ था, वो पूरी तरह उल्टा हो गया था। सोचिए, अगर आपका जीपीएस खराब हो जाए और वो उत्तर को दक्षिण बताने लगे। आप रास्ता भटकने की कोशिश नहीं कर रहे, आप तो निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हैं। समस्या आप में नहीं है, समस्या मैप में है। ठीक यही उस पेंगुइन के दिमाग के अंदर हो रहा था। वैज्ञानिकों के पास इस खराबी की तीन थ्योरी है। पहली, एक न्यूरोलॉजिकल संक्रमण या परजीवी जिसने उसके दिमाग के ऊतकों में सूजन पैदा कर दी और उसकी चुंबकीय धारणा को बिगाड़ डच दिया। दूसरी, सेंसरी ओवरलोड, अंतहीन सफेद परिदृश्य के कारण उसके विजुअल कॉर्टेक्स में एक व्हाइट आउट पैदा हो गया। तीसरी, मिराज ग्लिच, दूर चमकते पहाड़च उसके दिमाग को खुले समंदर जैसे दिखाई दिए, जिससे वो एक घातक मंजिल की ओर लॉक हो गया। इंटरनेट कहता है कि वजह निराशा थी। विज्ञान कहता है वजह जीवन बचाने की इच्छा थी। उसका लक्ष्य मौत नहीं, भोजन था। पर उसके टूटे हुए कंपास ने उसे बताया कि वो पहाड़ ही समंदर हैं। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये फुटेज हमें डराती है। ये सिर्फ एक बायोलॉजी का सबक नहीं है। त्रासदी ये नहीं है कि हम एक जानवर को हार मानते देख रहे हैं। त्रासदी ये है कि हम एक जीव को उस जानकारी पर एक 100% यकीन के साथ आगे बढ़ते देख रहे हैं,
जो बिल्कुल गलत है। आप उसे पूरे मकसद के साथ चलते देखते हैं और स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं, वापस मुद्दो, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। पर वो आपको सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो जानलेवा पहाड़ा बिल्कुल जीवन की तरह दिख रहे हैं। और ये हमें आईने में देखने पर मजबूर करता है। ये सवाल खड़ा करता है कि हम किस गलत डेटा का पीछा कर रहे हैं। आप किन पहाड़ों की ओर चल रहे हैं, ये मानकर कि वो समंदर हैं, इस बात से बेखबर कि आप उन्हीं चीजों से दूर जा रहे हैं जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। तो उस आखिरी तन्हा सफर में उसके साथ क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने समझाया कि उनके हाथ बंधे थे। अंटार्कटिक संधि वन्य जीवों के साथ हस्तक्षेप करने से मना करती है, भले ही जान बचानी हो। और अगर वे उसे मुद्दुआ भी देते, तो उसका टूटा हुआ नक्शा उसे छोड़ते ही दोबारा पहाड़ों की तरफ घुमा देता। डॉक्टर एनली ने अंजाम की पुष्टि की। वो पेंगुइन बस चलता रहा। वो जमी हुई बर्फीली गहराई में 20 किलोमीटर तक आगे बढ़ा, जब तक कि उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो गई। वो यकीनन वहां जम गया होगा या भूख से उसकी मौत हो गई होगी। एक नन्हा सा दृढ़ निश्चयी जीव उस खाली विस्तार में बिल्कुल अकेला। उसे अपना काल्पनिक समंदर कभी नहीं मिला। वो उन पहाड़ों तक भी नहीं पहुंच पाया। ये कहानी हार मान लेने के बारे में नहीं है। ये जीने की शक्तिशाली इच्छा की एक दुखद कहानी है। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि चाहे जीने की इच्छा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हम सब अपने आंतरिक कंपास के रहम पर हैं। और ये दिखाता है कि ये सुनिश्चित करना कितना जरूरी है कि हमारा कंपास सही दिशा में इशारा कर रहा हो।